सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं POC 2 जो कि थर्ड सेम में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब जो मैं इसे यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, इनके गाइस जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो 90% चांस है इनके आने के, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको अभी पक्के बता दूंगा कि 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट मैंने लिख ली है इंपॉर्टेंट के नाम पे एंड पूरी यूनिट में दे रहा हूँ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है ना, सिर्फ तो इंपॉर्टेंट ही दूंगा। ओके, तो बात करेंगे POC 2 के बारे में। ये जनरली इसकी देखो, ये जो 5 यूनिट है, पांचों यूनिट हमने लेक्चर्स में कवर करा रखे हैं ऑलरेडी। ओके, अगर आपने कोई से भी यूनिट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार से जाकर देख सकते हो। ओनली 15 वीडियो लेक्चर है, एक प्लेलिस्ट है इसकी, आप उसको देख सकते हो पूरी को, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है एंड नोट्स जिसको चाहिए आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो POC 2, अब पहले एक बात समझ लो यहाँ पर कि दीज आर ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब ये सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे 7 और 10 मार्क्स में सिर्फ वही होंगे, बट हेल्पफुल इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो POC 2 एक हमारा इतनी छोटी सी सब्जेक्ट है, अगर आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेना तो शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आप उसमें ही कवर कर लोगे। ओके, क्योंकि इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है एंड अंदर से ही आएगा सारा। ओके, तो आप ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप इनको कर लो, ना तो आपको शॉर्ट पढ़ने की जरूरत है ना आपको वेरी शॉर्ट। ओके, तो यूनिट वाइज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। तो देखो यूनिट नंबर 1 हमारी आती है बेंजीन के ऊपर। ओके, जैसा आपका यूनिट का नेम देख रहे हो, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें 4 चैप्टर हैं एंड इसमें हमारा जो मेन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाला, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ बेंजीन। गाइज 100% क्वेश्चन आएगा इस बार। अरे हर बार ही आता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया, हर बार आता है एंड इस बार भी गारंटीड आएगा। ओके, अभी लिख लो आप चाहे तो, पक्का है गाइज ये क्वेश्चन आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पर जो मैंने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, ये जो आपका B चैप्टर है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये जो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड फ्रीडरक्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो ये जनरली सिंपल रिएक्शन है, 9th-10th में भी आपने पढ़ी हुई है और अभी भी मैंने कवर करा दिए बहुत ही इजी तरीके से। तो देखो अगर वहाँ पे आता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो आपको ये पांचों रिएक्शन लिखनी होंगी, बट कभी कभी नेम से भी आ जाते हैं सिर्फ एक रिएक्शन। मान लो जैसे हेलोजिनेशन पूछ लेगा सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर में, तो आपको अच्छी तरीके से हेलोजिनेशन पूरी रिएक्शन लिखनी होगी, इसका मैकेनिज्म लिखना होगा। ओके, तो जनरली सिर्फ रिएक्शन पूछी जाएंगी इसमें। एंड थर्ड आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी यूनिट में, गिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट और ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो हम सब्सटीट्यूएंट ऐड करेंगे बेंजीन पर, तो उसकी जो मतलब बेंजीन का ओरिएंटेशन होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो देखो जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है गाइज, अगर आपका लक अच्छा है तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, नहीं तो ये तो पक्का ही ये क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला के भी आप 90% चांस समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको बस 3 क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में हमारे 3 चैप्टर थे, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला फिनॉल, सेकंड एरोमेटिक एमाइंस एंड थर्ड है एरोमेटिक एसिड। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो आता है आपका फिनॉल के ऊपर। ओके, तो जनरली आपको देखो सब कुछ पढ़ना है, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, यूजेज हो गए फिर इसके। अब ये किस किस के, फिनॉल का पढ़ना है एक, तो एक पढ़ना है आपको एरोमेटिक एमाइंस का। ओके, तो यही दोनों क्वेश्चंस में चांसेस होते हैं। अब दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम चांस है, सेम चांस है, बिल्कुल एक ना एक आ सकता है एंड आपका लक अच्छा है तो दोनों भी आ सकते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं फिनॉल के, ठीक है। तो आपको पूरा इसका पढ़ना है। फिर एक और आ जाए इसमें टॉपिक, डिस्कस इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो ये जो लास्ट में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रखा है, ये अकेला भी 7 मार्क्स में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, फिर मत पढ़ो नहीं तो। फिनॉल आपको मस्त से करना ही है एंड एरोमेटिक एमाइंस भी आपको करना ही है। ओके, तो गाइस बहुत ही इजी रिएक्शन है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अगर आपने नोट्स चेकआउट नहीं करे तो एक बार से नोट्स चेकआउट कर लेना। ओके, तो एंड एक फिनॉल में गाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लिख लो, अभी लिख लो अगर वीडियो देख रहे हो तो,
वाई फिनॉल आर मोर एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन गारंटेड आएगा 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा या 7 मार्क्स में देखने को मिलेगा। वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो पक्का आएगा वो क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पक्का है, एंड इसको भी आप करो। फिर आता है एक छोटा सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास टाइम है तो इसको कर लो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये फिनॉल और एरोमेटिक एमाइंस ही है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड छोटी सी यूनिट है। तो इसमें जनरली बस 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फैट ऑयल्स एंड वैक्सेस। आखिर ये फैट ऑयल्स एंड वैक्सेस होते क्या है, आपको वही बताना है। फिर आता है डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो देखो जो इसमें केमिकल रिएक्शन है यूनिट नंबर 3 में हमारी, हाइड्रोलाइसिस हो गई, हाइड्रोजिनेशन हो गई, सैपोनिफिकेशन हो गई, रेंसिडिटी हो गया एंड ड्राइंग ऑयल। तो ये सिंपली रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आप एक बार पढ़ना, मजा आएगा आपको। वो आपको रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें क्वेश्चन ये वाला, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एस्टिमेशन ऑफ। इसमें देखो 5 वैल्यूज है हमारे पूरे सिलेबस में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू और रिचर्ड मिसिल वैल्यू, यानी कि 6 वैल्यू हैं टोटल। तो 6 में से गाइस 3 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एंड इसमें भी आपका ये एसिड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं गारंटी कह रहा हूँ इस तीनों वैल्यू में से आपको 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी, ठीक है। या तो कंबाइंड आ जाएंगी एक साथ या अलग अलग आएंगी। तो तीनों वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके गाइस, फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में हमारे कुछ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं। तो इसकी भी आपको सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब कुछ बताना होगा। तो इसमें भी हमारे 5 कंपाउंड दे रखे हैं। तो पांचों में से गाइस ये तीनों बिल्कुल एज इट इज सेम है। ओके, इसमें एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी तीनों बिल्कुल सेम है, इनके सिंथेसिस वगैरह बिल्कुल सेम है। ओके, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, ये नेफ्थलीन में 2 रिंग होती हैं, बेंजीन रिंग फ्यूज्ड रहती है आपस में, फिनेंथ्रीन में 3 हो जाती हैं, एंड एंथ्रासीन में भी बिल्कुल ये इसका आइसोमर है। ओके, मतलब सेम होने वाला है। आप नेफ्थलीन पढ़ लो, आप ये दोनों ऑलरेडी आपको पढ़ जाओगे। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हावर्ड सिंथेसिस। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये वाले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये बनते हैं इस हावर्ड सिंथेसिस के ही ऊपर। अगर आपसे पूछ लिया नेफ्थलीन के बारे में लिखो, अगर नेफ्थलीन में आपने हावर्ड सिंथेसिस नहीं लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अभी कह रहा हूँ मैं, हावर्ड सिंथेसिस बहुत ही ईजी है एंड इंटरेस्टिंग है गाइज। आप एक बार वीडियो चेक करना, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। एक बार में याद हो जाएगा, एक गारंटी। ओके, और देखो मैंने लिख रखा है 100% कमिंग, यानी कि 100% ये आने वाली है। ओके, तो नेफ्थलीन का, फिनेंथ्रीन का एंड एंथ्रासीन का आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। आती है फिर आपकी लास्ट यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में जनरली एक सिंपल क्वेश्चन सा बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। या तो आपसे साइक्लो एल्केन्स पूछ लेगा डायरेक्ट, तो या फिर आपसे पूछेगा साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन। तो तीनों में से कोई भी पूछे, आपको रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सेम ही लिखने हैं। ओके, आप जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लीजिए, आप उसका लिखिए आना, एंड केमिकल रिएक्शन में आप जर्नल पढ़ लीजिए, मैंने एक नोट्स में सारा कुछ दे रखा है। फिर आता है एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार भी आएगा, वो आता है इलुस्ट्रेट इन डिटेल अबाउट बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी गाइस अभी लिख लो, आएगा इस बार पक्का है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ये। थर्ड आता है आपका सैक्स-सिमोर थ्योरी। सैक्स-सिमोर थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ओके, तो इन दोनों का आप ये जो आप 2 थ्योरी हैं आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। एंड फोर्थ आता है कॉल्सन मोफिट थ्योरी। तो आप 2 मार्क के लिए इसको पढ़ लीजिए, आखिर ये थ्योरी है क्या, बस। ओके, तो गाइज ये तो आपके थे यूनिट नंबर 4, 5 खत्म। अब तो सिंपल, ये तो कुछ मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब देखो, जो मैंने ज़्यादा ही तरीके से बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताए हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं वो। देखो इसमें है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन, पक्का आएगा। इसमें फिर फिनॉल और एरोमेटिक अमाउंट, इसमें से एक पक्का आएगा। ओके, फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3, इस तीनों वैल्यू में से 2 वैल्यू कम से कम आएंगी ही आएंगी। ओके, ऐसे ही आपके यूनिट नंबर 4 में ये 3 कंपाउंड में से 1 या 2, ये तीनों ही कंपाउंड देखने को मिलेंगे 101%। एंड यूनिट नंबर 5 में आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी 100% देखने को मिलेगी, एंड सैक्स-सिमोर थ्योरी 90% चांस हैं इसके, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिए हैं ये। नोट्स वोट्स के लिए आप चेक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हो, कर सकते हो।
मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा प्ले लिस्ट मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना। बाकी हमारा जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका सिलेबस भी खत्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो मतलब हमारा पीओसी यहाँ पर आज कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसकी आप तैयारी करने लग जाइए, जो मैंने क्वेश्चन बताए आप क्वेश्चन भी करिए उनकी, ठीक है। तो गाइस ये तो सिंपल थे। अभी जो 10 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो, एंड अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी बता दूंगा ऑलरेडी, ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।